हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मेंस भी आ गया है और एडवांस की डेट भी आ गई है, यानी कि अब पूरा पाथ हमें एकदम क्लियर हो गया है। ठीक, कि हमें तब तक क्या करना है। तो चलो, ये अच्छी बात है कि अब हम एटलीस्ट, भले ही रास्ता बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन हम प्लान कर सकते हैं। भले ही रास्ता मुश्किल है बट प्लान कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में बहुत सारे बच्चे एक चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि सर, हम जनवरी वाले अटेम्प्ट को और अप्रैल वाले अटेम्प्ट को कितने, मतलब कितनी डीप स्टडी के साथ दे, कितना ज्यादा मेहनत के साथ दे, किस पे ज्यादा कंसंट्रेशन रखें, किस पे कम रखें, या किससे उम्मीदें ज्यादा रखें या किससे कम रखें। और बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी जनवरी वाले अटेम्प्ट में, और फिर अप्रैल वाले में कितने पे कितनी बनेगी। उसी से हमारा थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ेगी। तो बच्चों, आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो 24 जनवरी से अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन सकती है। एक्सपेक्टेड मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया है बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके, और पिछले वाले पैटर्न को भी थोड़ा सा एनालाइज करके। ठीक है, तो ये जेईई मेंस 2023 जो कि जनवरी अटेम्प्ट है, जो कि 24 जनवरी को हो रहा है, और फिर नेक्स्ट वाला 6 अप्रैल को हो रहा है। ये तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है कि ये वाला अगर हम दे रहे हैं बहुत सीरियसनेस के साथ तो कितने मार्क्स पे क्या होना है, और ये वाला अगर हम इसको सीरियसली दे नहीं पा रहे हैं या हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पा रही, तो पूरी कंसंट्रेशन हमें इस पे लगानी पड़ेगी। तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, अब बच्चों, होता क्या है, जो जेईई का अटेम्प्ट्स होते हैं उनमें हर शिफ्ट का पेपर, ठीक है ना, डिफरेंट परसेंटाइल को टारगेट करता है। ठीक है ना। अब कोई पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है ओवरऑल, मान लो फिजिक्स का ही ले लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन पेपर टफ आ गया, ठीक है ना, और कोई ऐसा कि फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी है और पेपर भी बहुत आसान आ गया, तो परसेंटाइल अप डाउन जा सकती है, ऐसे होता है। तो हर सेट का अलग ही मार्किंग वाला पैटर्न होता है, ठीक है ना, और परसेंटाइल डिपेंड करती है टफनेस लेवल ऑफ एग्जाम पे। ठीक, क्योंकि उसका पूरे का जो भी पैटर्न उनका होता होगा भाई, अगर ऐसा तो है नहीं कि अगर पेपर टफ आ गया तो जो इजी पेपर आया है उन बच्चों को ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, इसको भी वो स्केल करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, ये सारी बात लास्ट ईयर वाले को और इसको कंपेयर करके हम कर सकते हैं। जो इसी साल जून में अटेम्प्ट गया है, ठीक है ना, जेईई मेंस का जो अटेम्प्ट जून में गया है, ठीक है ना, उसको मैंने यहां पे लिखा है आपके सामने कंपेयर करने के लिए। बाकी एनालाइज मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, पर उसको लिखा है कि उससे कंपैरिजन आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। मैंने इसी से क्यों कंपेयर किया है, क्यों जून वाले से ही मैंने कंपेयर किया, क्यों? क्योंकि बेटा ये वेल प्रिपेयर्ड होके दिया था बच्चों ने, ये सबसे लास्ट था, तो इसमें जितनी तैयारी मेंस के लिए बच्चे कर सकते थे, मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते थे, वो लगा के दिया हुआ ये एग्जाम है। और ये जनवरी 2023 का है, ये जो कि 24 जनवरी को होने वाला है। इसमें बच्चे एकदम उल्टे हैं, बहुत कम प्रिपरेशन के साथ, मिनिमम लेवल की प्रिपरेशन के साथ ये वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं वो। तो दोनों में बहुत अंतर है, तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो सिचुएशन है, ठीक है ना, ये वाली जो सिचुएशन है, ये कुछ बच्चों की मजबूरी है 24 जनवरी वाला एग्जाम देना, वो बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। ठीक है ना। अब कुछ लोगों की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत कम है परसेंटेज, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और वो इस 24 जनवरी वाले एग्जाम को भी फोड़ने वाले हैं, वो बहुत कम बच्चे हैं। तो ओवरऑल परसेंटाइल जो है इसमें बहुत नीचे जाएगी। ठीक है ना। मेरे को यह लग रहा है कि अगर लास्ट टाइम देखा जाए तो 185 मार्क्स जिन बच्चों के आए थे वो 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर गए थे, लेकिन इस बार मुझे केवल 175 लग रहा है, प्लस माइनस 10 मैंने सेफ्टी के लिए लिख दिया कि कहीं मुझ पे कोई फिंगर पॉइंट आउट ना करे कि आपने इतना बोला था इतना आया। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा ये एक्चुअल में मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो भाई इस बार अगर आपके 175 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपकी 99 परसेंटाइल बनने के चांस हैं।
ठीक है ना। और मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि ज्यादा तो मैं जा नहीं सकता दूर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 170 मार्क्स पे भी 99 बन जाएगी। कुछ हालत ज्यादा ही खराब है बच्चों की, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन का लेवल समझ में आ ही जाता है, तो 170 मार्क्स पे भी 99 बन सकती है, ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर 175 तो श्योर शॉट है कि 175 प्लस ले आओ और 99 प्लस आपकी परसेंटाइल हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि सिलेबस भी बहुत सारे बच्चों का पूरा, इनफैक्ट 90% बच्चों का सिलेबस पूरा होगा ही नहीं। मैं जो बैचेज पढ़ा रहा हूं उनमें भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 24 जनवरी तक, ठीक है ना, 70, 80, 90% सिलेबस, जो वेटेज वाला सिलेबस है, वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 170 मार्क्स तक भी जा सकती है। तो बच्चों, अगर आप थोड़ी सी मतलब अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके मेहनत कर लो, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो, तो आप बहुत बढ़िया परसेंटाइल इस वाले अटेम्प्ट में ला सकते हो। ये आपके लिए बढ़िया मौका है। और अगर बच्चों देखा जाए तो 160 मार्क्स पे अभी जून वाले में, ठीक है ना, कितनी 98 परसेंटाइल तक पहुंच गई थी। इस बार 150 ही लग रही है वो। अगेन मैं कह रहा हूं 150 से नीचे भी पहुंच सकती है, ठीक है ना, बट अब ज्यादा डिफरेंस का वो नहीं है। अगर हम 140 मार्क्स पे देखें तो आपको 97 परसेंटाइल मिल रही थी, ठीक है ना, अब वो 130 तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो 95 परसेंटाइल की मैं बात करूं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये प्लस माइनस 10 भी नहीं कह सकते, इसको प्लस माइनस 5 कहना चाहिए। मतलब मैंने लिख दिया है, बट 5 कहना चाहिए कि भाई 115 मार्क्स पे अगर आपको 95 मिल रहे थे, तो अब 105 या 110 पे मिलेंगे। 105 या 110 पे 95 परसेंटाइल, क्योंकि लोअर परसेंटाइल में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन टॉप परसेंटाइल में अंतर आएगा। समझ रहे हो आप? इसलिए अगर 100 मार्क्स थे तो आपके 93, 94 परसेंटाइल बन रहे थे, इस बार भी वही 95 टाइप्स चाहिए होंगे आपको ये वाली परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, ये 90 तक की आपके 85 पे आ रही थी, यहां पे अब ये 75 या 80 पे ही आएगी। इसमें मुझे ज्यादा अंतर लगता नहीं है, बट ये जो ऊपर वाली परसेंटाइल है, इसमें डेफिनेटली ड्रॉप होगा ही होगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको सिक्योर करने हैं, समझ लो 175 मार्क्स, अगर आपको 99 परसेंटाइल लानी है तो। अब उसके हिसाब से आप पढ़ो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, ये मैंने आपका दूर कर दिया, ठीक है ना। और बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चों, एडवांस की अगर हम बात करें, ये तो चलो मेंस की बात हो रही है, एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस को जो मेंस के टॉप 20% लोग हैं वो दे सकते हैं, और एडवांस में भी 75% वाला क्राइटेरिया शायद लग रहा है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। इस बार बोर्ड पे भी अच्छा ध्यान देना है, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में बोर्ड फंस गया, 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, उसको भी बहुत ध्यान से आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड के लिए पढ़िए, प्लान बनाइए और परसेंटेज अच्छी लाइए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यही था। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं अप्रैल अटेम्प्ट का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल अटेम्प्ट, यहां पे अभी आपने देखा कि 185 मार्क्स आउट ऑफ 300, इस पे कितनी परसेंटाइल बन रही थी? 99, ठीक है ना। इस पे कितनी परसेंटाइल बन रही थी? 99 परसेंटाइल बन रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि अप्रैल के अटेम्प्ट में फिर से इतने पे ही जाएगी, 185 टू 190 तक ही जाएगी 99 परसेंटाइल, ठीक है ना। इसमें मुझे कोई अंतर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस बार जिससे भी पूछो वो यही कह रहा है कि सर जनवरी का टाइम तो ठीक है, लेकिन अप्रैल वाले के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, पूरे जोर लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा। तो बच्चों, ये अप्रैल का जो अटेम्प्ट है ना, इसको बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होके देंगे, खूब बच्चे, तो इसमें थोड़ी सी अप जा सकती है, ठीक है ना। तो अप्रैल के अटेम्प्ट को तो आपको भी बहुत सीरियस होके ही देना है, खूब मेहनत करके दो। और ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेंगी भाई, 2-3 महीने जनवरी में करके तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। जनवरी के बाद के जो 2-3 महीने हैं ना, उनमें आप बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करके ये लेवल अचीव कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें मुश्किल है, आपकी भी परसेंटाइल बढ़ जाएंगी, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो बस बेटा, थोड़ा सा सीरियस होके काम करना है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर और पढ़ते रहिए। लेट्स क्रैक इट।